कल हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था हेटरोट्रॉप्स में, हमने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा था। कल हमने फोटोसिंथेसिस को हमने री स्टडी किया था। कल हमने लीफ स्ट्रक्चर को पढ़ा था और हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या क्या पार्ट्स हमने पढ़े थे कल, एक बार रिवाइज करो फटाफट। हमने कौन कौन से मेन पार्ट बताए थे, क्या क्या था ह्यूमन में, ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन प्रोसेस के लिए कौन कौन से मेन ऑर्गन्स हैं? यस, माउथ है, गुड, और माउथ और सारे सब ऑर्गन्स के नाम जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, यस, एसोफोगस, टंग, यस, टीथ, गुड, स्टमक, गुड, लीवर, गुड, बताते चलो, एलिमेंट्री कैनल, गुड, salivary glands, good, pancreas, good, intestine, small intestine, large intestine, और कुछ छूट गया? बाइल डक्ट, बॉल ग्लैडर, किडनी, ओके, किडनी तो लास्ट में आएगा जब हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए गुड। चलिए, माउथ का काम क्या होता है, पर्पज ऑफ द माउथ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब होता है हम फूड को अपने बॉडी के अंदर कैसा लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंड हम फूड को अपने माउथ में डालते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हमारा इंजेक्शन हो जाता है। चलिए, सेकंड, जैसे फूड हमारे माउथ में आता है तो कहाँ पर आता है, बकल कैविटी में आता है। तो बकल कैविटी में कौन से 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जब बकल कैविटी की बात करते हैं? टीथ, यस, टीथ, गुड, टंग, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हमारे बकल कैविटी में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टीथ होता है, टंग हमारा होता है, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बकल कैविटी के पार्ट होते हैं, इन तीनों का काम होता है। तो जैसे फूड हमारे माउथ में आता है, हमारा टीथ क्या करता है, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो ईसोफेगस होता है उसका पाइप का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू हमारे माउथ में जितना बड़ा पीस हम खाते हैं, और जो ईसोफेगस का जो विड्थ होता है वो छोटा होता है, तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। तो टीथ कितने टाइप के मैंने बताए थे आपको, टीथ कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप के। यस, कौन कौन से, नाम लिखो उसके फटाफट। मोलर, प्रीमोलर, इंसिसर्स और Yes. Incisors, good. Canines, good. एंड कैनाइन्स। Yes. Premolar and molar. Yes. इसमें जो दो टाइप के होते हैं, इंसाइजर और कैनन्स, ये कैसे रहते हैं, नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इनका मेन काम होता है कटिंग करने का। जो टीथ में इंसाइजर और कैनन्स जो होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, फूड को कट करना। और जो प्रीमोलर और जो मोलर टीथ होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, ग्राइंडिंग करने का। तो ये क्या करते हैं, फूड को ये बहुत छोटे छोटे पार्ट में कट करके ग्राइंड कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा टंग क्या करता है, टंग 2 काम करता है। एक तो उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्या करता है, फूड को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दूसरा, मिक्सिंग का काम करता है, फूड को प्रॉपरली मिक्स करता है। और क्यों मिक्स करता है, जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये हमने कल पढ़े थे, स्लेवरी ग्लैंड से कौन से 2 चीजें निकलती हैं, एक को हम कहते हैं स्लेवरी एमेलेस, और दूसरा नाम क्या था इसका, पेटिलिन, और दूसरा था अपना लाइसोसोम्स, लाइसोम्स। ठीक है, तो स्लेवरी ग्लैंड से 2 इंपोर्टेड एंजाइम्स निकलते हैं। तो लाइसोम क्या करते हैं, वो बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं और यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो लाइसोम क्या करते थे, बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। और स्लेवरी स्लेवरी एमाइलेज क्या करता है, पेटिलिन जो होता है वो हमारे माउथ में डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। वो स्टार्च को ब्रेक करना स्टार्ट करता है, और किसमें ब्रेक करता है, माल्टोज में। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज की इन बिटवीन की फेज होती है। जो स्टार्च होता है वो पहले माल्टोज में चेंज होता है, और माल्टोज के बाद वो ग्लूकोज में चेंज होता है।
तो फर्स्ट फेज में जो पेटिलिन करके जो एंजाइम है, जब उसको जो च्विंगिंग करते हैं तो जो हमारा माउथ वाटर, इसमें वाटर होता है, स्टार्च होता है, उसको किस में चेंज करता है, माल्टोज की फॉर्म में चेंज करता है। ये जो माल्टोज होता है इसका टेस्ट मीठा होता है। अगर आपको कभी टेस्टिंग करना तो क्या करो, केवल राइस लो, जो पके हुए राइस है, आप केवल राइस लो और उसको खा के चबाने की कोशिश करो। आप जब चबाओगे थोड़ी देर में आपको मीठा लगेगा। वो मीठा क्यों लगता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है और वो ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होता है, माल्टोज में ब्रेक होता है, और जो माल्टोज का नॉर्मल जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। तो ये एक्टिविटी कहाँ पर होती है, बकल कैविटी में। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, टीथ, टंग, स्लेवरी ग्लैंड्स। टीथ ने कटिंग का काम किया, टंग ने प्रॉपर मिक्सिंग का काम किया, प्लेटफॉर्म दिया, स्लेवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हुए, लाइजोम्स आए, उन्होंने बेड बैक्टीरिया को, फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। यहां पर ये जो फर्नेक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आवाज नहीं आ रही मेरी, 1 सेकेंड। सर आ रही है सर, अभी नहीं आ रही थी बट अभी आ रही है। तो जो फेरनेक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखो, हम जहां से सांस लेते हैं और हम जहां से खाते हैं, ये दोनों पाइप, एक फूड पाइप, दो पाइप होती है अंदर। यहाँ पर अभी भी, हाँ 1 सेकेंड चेक कर रहा हूँ मैं। जूम में कई बार गड़बड़ी आया तो दिक्कत होता है। यस यस, आई एम चेकिंग। हाँ मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूँ। अभी ओके है। यस सर। यस, कई बार जूम जब हैंग आउट आया था तो शायद दिक्कत आया। Then I'm यस अभी आ गया। high test लगेंगे। बेटा अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज आप माइक ऑफ कर। शुभम राले, जैसे नहीं आ रही है बच्चा। शुभम, चांगला test। तम माइक ऑन है। ठीक है अभी ओके, ठीक है। अगली बार शुभम को हम म्यूट रखेंगे, ठीक है। तो जो फर्नेक्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पर। जब थ्रोट को ध्यान से आप देखोगे ना, तो यहाँ पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। आप कभी भी देखो जब खाना खाते हो, आपका खाना कभी भी आप देखो आपके विंड पाइप में नहीं जाता। अगर विंड पाइप में चला जाएगा तो चोकिंग हो जाता है, पर नॉर्मली जाता नहीं। क्यों, हमारे इसमें एक फ्लैप टाइप का सिस्टम होता है। आप सब लोगों ने एग्जॉस्ट फैन तो देखा किचन में। इस एग्जॉस्ट फैन की खासियत होती है, जब ये फैन ऑन होता है तो फ्लैप देखो बाहर की तरफ खुल जाते हैं, और जब फैन आप ऑफ कर दे तो फ्लैप अपने आप बंद हो जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप होता है, नॉर्मल कंडीशन में वो खुला रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं और जब कुछ चीज स्वेलो करने की कोशिश करते हैं तो विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप बंद हो जाता है। इसलिए कभी भी हम जो फूड पार्टिकल खाते हैं वो विंड पाइप में कभी भी नहीं जाता। तो यहाँ पर इस फर्नेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर वो पर्टिकुलर अरेंजमेंट किया होता है। यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट होता है कि फूड पार्टिकल ही केवल यहाँ पर जाता है। और ये देखो ऊपर से नेसल कैविटी ऊपर से आती है, यहाँ से आप ध्यान दो, नेसल कैविटी कहाँ से आती है, ऊपर से आती है। नॉर्मली ओपन पोजीशन होता है, जब फूड जाएगा तो ये वाला पार्ट बंद हो जाता है इधर। तो हमारा फूड इसलिए कभी भी उस इसोफेगस में नहीं जाता। चलिए अब नीचे आते हैं। फूड अब धीरे धीरे एसोफेगस में चलता है। कैसे चलता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू चलता है। छोटी सी पाइप होती है, फूड जो हम खाते जाते हैं, हाँ कभी भी नाक में पानी जाता है, नाक में पानी जाता है। जब आप ज्यादा पानी पी लोगे तो हमारे पीछे जब पानी जाता है वो बैक फायर मारता है, वो फ्लैप क्या करता है, बैक फायर मारता है, वो पानी हमारी नेजल कैविटी में चला जाता है। ठीक है, इसलिए तो जो इसोफेगस होता है, यहाँ पर जो फूड होता है ये धीरे धीरे